हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम आशुतोष श्रेष्ठा और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा फ्यूचर में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कोई इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोगों को कोई भी मास्टर्स या फिर बैचलर्स करना है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल भी रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नवंबर में आया था और अभी जून, सो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 महीने हो गए मेरे, और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। सो ये मैंने अपने 8 महीने के जर्नी में बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई है और बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस भी है जो लाइक इट दोज एक्सपीरियंस वर वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, बट एट लास्ट इट गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इट मेड मी लाइक आज मैं जहाँ पर हूँ बस वही कुछ एक्सपीरियंसेस, अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस, उनके वजह से हो। डेविएट ना होकर फोकस करते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था 2020 के एंड पे। मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया था, मेरे पास मेरा फाइनल डिग्री भी नहीं था, मेरे पास प्रोविजनल डिग्री था। मेरे पास अप्लाई करते वक्त मेरे पास डिग्री नहीं था, तो मैंने ये सारा प्रोसेस जो भी अप्लाई किया वो अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे किया है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। होप यू गाइस नो व्हाट इज़ इट। तो 2020 का एंड था, मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया था। मैं सोच में था कि लाइक मेरे को आगे क्या परस्यू करना है। तो मैं मेरे माइंड में क्लियर था कि मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है, लेकिन फिर ये भी था कि चलो एक बार कहीं पे बाहर एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। तो लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत रिसर्च किया, तो मेरे को ये मिला कि यूरोप में एजुकेशन इज़ गुड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एजुकेशन इज़ फ्री। आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है एजुकेशन के लिए। तो फिर ये पता चला, तो मेरे को मैंने और रिसर्च किया तो मेरे को पता चला इटली के बारे में। इटली के बारे में पता चला, बहुत सारे मेरिट्स पता चले इटली में कि लाइक इटालियन गवर्नमेंट यहाँ के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, एजुकेशन फ्री रहता है, और बहुत सारी ऐसी लाइक एडवांटेजेस, बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इटालियन गवर्नमेंट। तो फिर मेरे को ये अच्छा लगा, लाइक इट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट दैट अट्रैक्टेड मी सो मच। तो फिर मैंने और रिसर्च किया। आप लोगों को भी पता होगा कि लाइक वो स्टार्टिंग का एक्साइटमेंट कैसा रहता है। आप लोगों को लगता है कि यार बस हो जाए एक बार एडमिशन, यार क्या करे कैसे करे, मन बहुत एक्साइटेड रहता है। दैट्स वाई बहुत सारे बच्चों की तरह मैं भी लाइक अट्रैक्ट हो गया एक कंसल्टेंसी के ऊपर, जो कि टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ का आज तक का वर्स्ट डिसीजन था। ये क्यों था मैं आपको बताऊंगा आगे। मैंने लिटरली वो कंसल्टेंसी को, वो एक जाना माना कंसल्टेंसी है, यूट्यूब में भी है उसका इटली के बारे में, तो मेरे को लगा अच्छा होगा। उससे मैंने बात किया, पता चला मेरे को कि मेरे को उनको देना पड़ेगा 1,20,000 रुपीज़ फॉर दिस होल एडमिशन प्रोसेस। जो मेरे को यहाँ पर आके पता चला कि लिटरली यहाँ पे एडमिशन के लिए कुछ पैसा ही नहीं लगता है, लिटरली नो मनी, एक पैसा नहीं लगता है। और जो भी पैसा कंसल्टेंसी वाले लोग लेते हैं वो खुद झूठ बोल के अपने लिए देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए मैं इतना बुराई कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, आप लोग जितना रिसर्च कर सकते हो, जितना वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब में, यहाँ पे रिसर्च करो, वहाँ जो मिले वो। लेकिन प्लीज़ गाइस, यू ऑल आर एजुकेटेड, आई बिलीव दैट यू ऑल हैव माइंड, आई बिलीव दैट आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, रिसर्च करो और खुद के दम पर आओ। यहाँ पर कंसल्टेंसी के वहाँ मत जाओ। अगर आप लोग कंसल्टेंसी के वहाँ जाते हो
तो आप लोग बहुत गंदा फंसने वाले हो। कंसल्टेंसी वाले लोग आप लोगों को बहुत बड़ा चोट देंगे। ओके, तो टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, जैसे कि कहा मैंने कि मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2020 के एंड में। मैंने देखा ये कंसल्टेंसी वालों को, गया मैं उनसे बात की, ये किया, उनको मैंने पैसा पे किया, लाइक स्टार्टिंग का पैसा। उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है फॉर द, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन। ओके, आप ये इंसिडेंट सुनो। आप यहाँ पर इन इटली, देर आर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। सो आप लोगों को पता होगा इंडिया में भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कम्प्लीटली फ्री होता है। यहाँ पे भी सेम वही हालत है, कम्प्लीटली फ्री। जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है वो भी मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आर देयर which charges you around 20 to 30 euros for the application form, only 20 to 30 euros। और जैसे कि ये कंसल्टेंसी, जैसे कि मेरे कंसल्टेंसी से ने मेरे को चार्ज किया 20,000 रुपीज़। और उन्होंने मैंने देखा उन्होंने कोई वैसा लाइक जो यूनिवर्सिटी पैसा लेते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, उन पे मेरा लिटरली उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। सो ये होता है। ओके, आप लोगों को बताता हूँ जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो लाइक जनवरी से स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और लिटरली लाइक मार्च के एंड तक अपना एप्लीकेशन पोर्टल खुला रखते हैं। तो आप लोग जनवरी में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे 2 इनटेक होता है। एक इनटेक होता है सितंबर इनटेक और दूसरा इनटेक होता है जनवरी इनटेक। सो ज़्यादातर बंदे प्रेफर करते हैं सितंबर इनटेक, क्योंकि वहाँ सितंबर इनटेक में ज़्यादा चांसेस होता है एडमिशन का। और जो जनवरी इनटेक होता है वो लाइक वो होता है आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे आपको ड्रॉबैक्स होगा उस पर। स्कॉलरशिप मिस होता है बहुत बंदों के लाइक एडमिशन भी नहीं होते हैं। सो ऐसा केस होता है। सो आप लोग फर्स्ट प्रोसेस होता है कि एप्लीकेशन फिलिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज़। आप लोग को एप्लीकेशन फिल करते हुए आप लोग को चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाओ खुद से, फॉर्मेट देखो और उनको साइन करवाओ आप कोई भी 2 प्रोफेसर से, आपके कोर्स के 2 प्रोफेसर से। सो ये फर्स्ट होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर आपको चाहिए आपका डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री ही एक्सेप्ट करते हैं। प्रोविजनल डिग्री बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कम। तो आपको ये चाहिए। फिर आपको चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आपको आइल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आइल्स एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए आपका यूनिवर्सिटी का। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कि आप लोग का यूनिवर्सिटी किस लैंग्वेज में पढ़ाता है। तो आप लोग एक अच्छा सा फॉर्मेट देखो ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन का, फिर आप लोग उसे टाइप करो, प्रिंट करो, फिर अपने कोई भी बड़े लाइक डीन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास लेकर जाओ, उसे साइन करवाओ और स्टैम्प लगवाओ, मींस अटैच करवाओ। फिर ये ये 2 या 3 चीज़ मैंने बताया, ये होता है इम्पॉर्टेंट एडमिशन के लिए। तो आप लोग एडमिशन फॉर्म भरोगे, ये कंप्लीट करोगे तो समवेयर अराउंड आप लोगों को रिज़ल्ट मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई के अराउंड आप लोगों को रिज़ल्ट पता चलेगा दैट आप लोगों को एडमिशन मिलेगा कि नहीं। आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। एक बार आप लोग को एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा तो आप लोग उसे कंफर्म कर लेना
जो आप लोगों के कोर्सेज़ है उनसे, कोर्सेज़ के प्रोफेसर है सॉरी, उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि ये जो वो लोग आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर दे रहे हैं ये फाइनल वर्डिक्ट है या नहीं एडमिशन के लिए। क्योंकि इन माय केस, मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे को उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर बहुत पहले दे दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो ने। लेकिन बाद में ऐसा सीन हुआ कि डीन लाइक जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने हमें ईमेल किया कि जो एडमिशन है, एडमिशन बहुत बच्चों ने ये एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। बहुत बंदों को उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया था। तो इसके वजह से उन्होंने कहा सभी बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते, तो इसीलिए अब एक इंटरव्यू होगा और एक एग्ज़ाम होगा। तो लिटरली उससे आप समझ सकते हो, आपको लगेगा कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, आपका एडमिशन कंफर्म है, फिर आपको बाद में जाके पता चलेगा कि नहीं, ये तो बस फर्स्ट प्रोसेस था, आगे और प्रोसेस बाकी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले ही एक बार कंफर्म हो लेना अपने कोऑर्डिनेटर से कि ये एक फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल आपका एडमिशन है या फिर आप लोगों को आगे कोई इंटरव्यू या फिर कोई टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि आप लोग कैसे यूनिवर्सिटी ढूंढोगे, कैसे आप लोग अपना कोर्स ढूंढोगे। तो एक साइट है यूनिवर्सिटालिया। तो ये साइट है जिस पे ऑल ऑफ द इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर लिस्टेड एंड अलॉन्ग विद देयर कोर्सेज। आप लोग इसमें जाओ, एक अपना अकाउंट बनाओ, इसी के थ्रू आप यूनिवर्सिटी सर्च करो और ये भी सर्च करो कि कौन सा कोर्सेज कौन सा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। वही उसी के हिसाब से आप लोग देखो और फिर उसी के हिसाब से उसके थ्रू आप अप्लाई करो, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है जो सारा रिकॉर्ड्स रखता है और ये आप लोगों को लिटरली बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। बहुत, आप लोग कह सकते हो कि आप लोग को 80 से 90% इन्फॉर्मेशन यहीं पे अवेलेबल है। आप लोग को बताएगा कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, आप लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करो, आप लोग को कौन सा स्कॉलरशिप लेना पड़ेगा, आई मीन किस रीज़न का स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या प्रोसीजर है एंड एवरीथिंग। तो आप लोग, फिर से मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी इटालिया, www.universityitalia.com। आप लोग घबराओ मत, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग देखना। ये कोई भी कंसल्टेंसी आप लोगों को बताएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ऐसा चीज़ है जिससे वो लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो लोग बताते नहीं प्रॉपर। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोग जाओ, वो देखो, क्योंकि उसी में सारा चीज़ है। मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि आप लोग को अपना जो सर्टिफिकेट है, डिग्री, उसे HRD पे जाकर अटैच्ड एंड लीगलाइजेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। HRD होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कुछ होता है वो आपका स्टेट का जो एजुकेशन बोर्ड है, एजुकेशन ऑफिस है, उस पे होता है। तो आपको वहाँ जाना है, अपना डिग्री को अटेस्ट करवाना है। मीन्स ये मीन्स लाइक एज अ प्रूफ करवाना है कि आपका जो डिग्री है वो रियल है, फेक नहीं है। तो आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, वहाँ जाकर सेंड करवाना पड़ेगा। आप नेट में देख सकते हो, बहुत सारे हैं साइट्स जिसमें आप वो भेज कर आप करवा सकते हो, या फिर अगर आप ही वो कैपिटल सिटी में रहते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके करवा सकते हो। ये आप एज सून एज पॉसिबल करवाओ, क्योंकि ये करवाने में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने लगते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको एट लास्ट एट द एंड ये ज़रूर चाहिए। और आपको अपना डिग्री को ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। सो आप ये अपोस्टाइल लीगलाइज HRD पे जाके करवाइए उसे।
फिर जब आपका वो टेस्ट होकर आ जाएगा आपके पास, तो आप उसे अपोस्टाइल लीगलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन के लिए ज़रूर भेजिएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ आपका। अब आता है आपके सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ लाइक आपको क्या करना है कि आपको पता चल गया, ओके, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, सारा कुछ हो गया, एडमिशन भी मिल रहा है, तो आप लोग को अब जाना है कहाँ पर? स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। उसके ऊपर में मैंने बोला था जैसे कि बेनिफिट्स देते इटालियन गवर्नमेंट, या एग्जैक्टली आप लोग जब आओगे ये टाइम में स्कॉलरशिप अमाउंट बढ़ चुका होगा। मे बी ये ईयर अब से स्कॉलरशिप अमाउंट 6,000 यूरोज़ या 7,000 यूरोज़ होगा। आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं आया है। लेकिन जब हम लोग आए थे, हमारा टाइम था, उस समय 5,400 यूरोज़ था स्कॉलरशिप। तो आप लोग आओगे तो इस बार स्कॉलरशिप बढ़ चुका होगा। ओके, तो फिर आपको देखना है कि आपका यूनिवर्सिटी किस रीजन में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छः या 7 रीज़न है। तो फिर वही उसी के हिसाब से आप लोगों को देखना है कि आप लोग का यूनिवर्सिटी किस रीजन में आता है, और वो पर्टिकुलर रीजन का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है, जैसे हमारा साउथ का है तो उसका ईरसू है, ERSU। पर मेरे को नॉर्थ का नहीं पता, लाजियो रीजन में भी है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है। गाइस, आप लोग देख लेना, आप लोग को मिल जाएगा वही यूनिवर्सिटी इटालिया पोर्टल में। फिर आप लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप अप्लाई करने का डेट स्टार्ट होता है जून में। अभी आज मैंने अपना स्कॉलरशिप आज अप्लाई करके आया हूँ। जस्ट आज अप्लाई करके आया मैं, क्योंकि मेरा, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, मेरे एग्ज़ाम सारे क्लियर हो गए और फॉर्चुनेटली आई पास ऑल माई एग्ज़ाम्स। सो दैट्स वाई आई वेंट टुडे। एंड एक है इंटरनेशनल डेस्क में एक टीचर, उन्होंने मेरे को हेल्प किया भरने के लिए स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो स्कॉलरशिप ये भर दिया था वो मेरे कंसल्टेंसी वालों ने भरा था, और उसके लिए उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 40,000 चार्ज किया था, जो कि मेरे को यहाँ पे पता चला आकर कि कुछ है ही नहीं जिसके लिए आपको पे करना है। लिटरली there's nothing that you have to pay for, everything is absolutely free। सो वही है। और स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आप लोगों को चाहिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स। लाइक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको फैमिली इनकम शो करना पड़ेगा, आपके हाउस में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके फैमिली में, और आपका घर का स्टेटस शो करना पड़ेगा, आपका घर कितना बड़ा है। तो आपको टू बी ऑनेस्ट, घर का मीन्स लाइक आपके फादर या फिर आपके मदर का इनकम शो करना पड़ेगा एटलीस्ट 60,000 पर ईयर। Yes, it might sound lame, but yes, you need to show 60,000 per year, 60 to 70,000 मैक्सिमम। तभी आप लोग को वो वैलिडेशन पॉइंट में आएगा कि या आप लोग एलिजिबल हो ये स्कॉलरशिप के लिए। और घर का भी आपको बहुत छोटा सा घर दिखाना पड़ेगा, या फिर आप कोई दो रूम का लाइक रेंट डॉक्यूमेंट टाइप रेंट एग्रीमेंट बना के आप दे सकते हो, क्योंकि या फिर आपको घर बहुत छोटा सा, एकदम मिनिमम कितना स्क्वायर मीटर मेरे को याद नहीं है, लाइक इतना छोटा घर होना चाहिए, बहुत छोटा घर होना चाहिए। और थर्ड, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, ये सारे बस आपको एक ही डॉक्यूमेंट में बनाना है। एक ही डॉक्यूमेंट में आप आराम से उससे बनाओ। इंडिया है अपना, इंडिया में सारा कुछ हो जाता है। कोई बड़ी अथॉरिटी पे लेकर जाओ, उसे साइन करवाओ, अटैच करवाओ, स्टैम्प लगवाओ, बस। फिर उसे आप लोगों को लीगलाइज एंड अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा, एंड ऑल्सो ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो यहाँ पे लेकर आना है। वो आपका डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ के लिए, जिससे आप यहाँ पे लेकर आओगे, फिर उससे आपका ईजे बनेगा। ईजे एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैफ ऑफिस में आपका बनेगा, उसे आपको अपलोड करना है आपके स्कॉलरशिप पोर्टल में। तो वो
प्रूफ होता है एक फैमिली इनकम का। सो ये है। और फिर आप लोगों को वैसा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप लोग को ये यहाँ पे ही आकर दूसरे चीज़ अपलोड करने पड़ेंगे, लाइक रेसिडेंस परमिट जो आप यहीं पर आके बनाओगे, एंड अदर थिंग्स, एडमिशन जो ये देता है, स्लिप देता है, वो सब आपको यहीं पे आके अपलोड करना पड़ेगा। सो ये था स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप आप अप्लाई करो जून में या जुलाई का स्टार्टिंग में, जितना जल्दी हो सके अप्लाई करो, क्योंकि और ना भूलना कि अकोमोडेशन वहाँ पे आप अगर आप अप्लाई करोगे तो अच्छे से ऑल द ऑप्शंस थी, ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, रीड ऑल एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड इन डिटेल, रिसर्च करो आप लोग। फिर क्या है, इटालियन में होगा उसे कन्वर्ट करो इंग्लिश में फिर। और भूलना मत कि आप लोग को अकोमोडेशन के लिए भी सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, या बस स्कॉलरशिप या फिर स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन, अलग अलग होता है। तो याद रखना, ध्यान से देखना, स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन बोथ जिसमें हो वो सेलेक्ट करना। आप वो सेलेक्ट किया आप लोगों ने, सितंबर में आता है, फ्यू यूनिवर्सिटीज़ में आता है। मेरी यूनिवर्सिटी में जैसा था, मतलब मेरे पोर्टल में जैसा था कि अकोमोडेशन आप लोगों को फिर से एक बार इंटरेस्ट शो करना पड़ता है सितंबर टाइम में। अगर आप लोगों ने वो इंटरेस्ट शो नहीं किया तो आप लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिला। इन द केस ये मेरे कंसल्टेंसी वालों की गलती की वजह से मैं ये भुगत रहा हूँ, और मैं पर मंथ ऑलमोस्ट लिटरली 310 यूरोस देकर ये रूम में रह रहा हूँ। अगर वो कंसल्टेंसी वालों ने 40,000 लिया मेरे से, फिर भी उन्होंने प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं दिखाया, उन्होंने एकदम लापरवाह एमेच्योर बिहेवियर दिखाया डिस्पाइट बीइंग प्रोफेशनल्स। उन्होंने मेरा बेड एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्हें कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज ही नहीं था। पता नहीं किस बेसिस में उन्होंने अपना कंसल्टेंसी खोला रखा है। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा, लाइक लिटरली बहुत पैसे मेरे यहाँ पे जाते हैं, बहुत। ये ऐसा नहीं, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको उसके बिहाफ में आपको पैसा मिलेगा, लाइक फ्यू 1300 यूरोस और 1400 यूरोस आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जिस काउंटेड 310 यूरोस एक साल के लिए 1400 थोड़ी होगा। 300 लाइक इतना 5 मंथ्स ही चलेगा, और बाकी का जो 7 महीना है, 6 मंथ्स है, आपको खुद के पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़रूर से आप लोग अकोमोडेशन बुक कर लेना। सो ये था थर्ड प्रोसेस। एंड फाइनल प्रोसेस आता है कि आप लोग को पता चल गया, ओके मेरा यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो गया, स्कॉलरशिप भी कंफर्म हो गया, एवरीथिंग इज़ नाउ गुड इनफ टू गो। तो आप लोग जाओ, अब बारी आएगी आप लोग के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या? सबसे पहले तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को वो रिक्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, इटालियन VFS का क्या रिक्वायरमेंट्स है। जब मेरे टाइम में था तो मेरे टाइम ये था कि मेरे को अपने अकाउंट में एटलीस्ट 2 इयर्स, जितना टाइम का मेरा कोर्स है, मेरे को उस टाइम का कोर्स का कवर करने के लिए 2 इयर्स का पैसा चाहिए, विच वॉज अराउंड 5,000 यूरोस पर मंथ, सॉरी पर ईयर, तो विच इन टोटल गॉट अराउंड 10,000 यूरोस। सो मैंने अपने अकाउंट्स में मैंने अपने क्योंकि मेरे स्पॉन्सर मेरे फादर थे, तो उनके अकाउंट में उन्होंने 14 लाख रुपीज़ शो किया। तो फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैसा शो करना पड़ेगा मिनिमम, जितना साल का आपका कोर्स है तो उतना लिविंग एक्सपेंस आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपका 2 साल का मास्टर्स है तो आप लोग को 14 या 15 लाख्स शो करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। अगर आप लोग का 3 साल का कोर्स है या 4 साल का, तो फिर 4 साल का आप लोगों को शो करना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स। सो ऐसा सीन है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को कवर लेटर बनाना पड़ेगा।
कवर लेटर बेस्ट होना चाहिए, टू बी पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। आपका जेन्युइन जो नीड है, आपको जो जेन्युइन काम के लिए आपको जाना है वो शो करो, वो लिखना कवर लेटर में। प्रॉपर आप लोग अपना दिखाओ कि मेरे पास ये स्टेटिंग एवरीथिंग, या आई हैव दिस डॉक्यूमेंट, आई हैव दिस फंड्स, आई हैव एवरीथिंग टू कवर ऑल द थिंग्स इन इटली। प्रॉपरली आप लोग एक बनाना कवर डॉक्यूमेंट, आप लोग वो देख सकते हो, इंटरनेट में सब अवेलेबल होगा। बनाओ, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको वो चाहिए। और आप लोगों को चाहिए टिकट, फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशन के लिए चाहिए, और आप लोगों को इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग डमी टिकट बुक कर सकते हो, क्योंकि श्योरिटी नहीं रहता है कि वीज़ा कब आना है। तो आप लोग एक डमी टिकट बुक कर सकते हो, वो फ्री में होता है, आप लोग वो यूट्यूब में चेक कर सकते हो। फिर आप लोग डमी होटल टिकट भी बुक कर सकते हो booking.com से, लाइक कि आप लोग ने बुक किया है और आप लोग वहाँ जाकर पे करोगे, वैसा भी हो सकता है। बस अकोमोडेशन के लिए वो दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास हॉस्टल वाला है तो आप लोग वो हॉस्टल वाला दिखा सकते हो, वो भी चल जाएगा। और या बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सो वीज़ा का बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। वीज़ा का डॉक्यूमेंट्स, आप लोग VFS में जाओगे तो मेक श्योर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, लाइक ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो जो मैंने मेंशन किया, आप लोगों के वो पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, और अपोस्टाइल एंड लीगलाइज डिग्री एंड योर या डिग्री ओनली वो है आपके पास। तो आप जाओगे, वो सब करोगे, सबमिट आप लोगों को देगा एक। फिर VFS बायोमेट्रिक्स लेगा फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, फिर सेकंड अपॉइंटमेंट में आपका इंटरव्यू लेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए इंटरव्यू ऑफलाइन होने वाला है। हमारे केस में ऑनलाइन हुआ था, माइट बी वी वर लकी। आप लोगों के केस में मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए रेडी रहना। डोंट बी अफ्रेड दो, क्योंकि इंटरव्यू आर नॉट एट ऑल हार्ड, इंटरव्यूज़ आर वेरी इजी। बस वो लोग आपका चेक करेंगी आप लोग को जेन्युइनली जाना है या नहीं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आप जा रहे हो उसके बारे में या नहीं। आप लोग से जनरल क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग प्लीज़ इंटरव्यू से पहले पूरा आपका जहाँ जा रहे हो उसके बारे में पूरा पता कर लेना, और कोर्स के बारे में पूरा पता कर लेना क्या है क्या नहीं है, सो प्रिपेयर कर लेना ये। तो फिर वीज़ा मोस्ट प्रोबेबली लाइक 1 मंथ में आ जाता है, किसी कभी कभी 2 मंथ में आ जाता है। तो फिर आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, फिर आप लोग आराम से आओ इटली, एंजॉय करो। लास्ट में ये मत भूलना कि अरे हाँ, DOV guys, DOV, don't forget to make your DOV। जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हो उसी समय DOV के लिए भी अप्लाई कर लेना। मेरे केस में क्या हुआ ना, मेरे कंसल्टेंसी वालों ने बताया इतना पैसा लेकर भी, ना मेरे VFS ने बताया कि मेरे को DOV के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लिटरली मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों आए यहाँ पर विदाउट DOV। We both came here, and it was like our admission was compromised. It was going to be compromised because of DOV, because it's very important. The reason behind that is your degree is not valid here, so you have to have a DOV। सो DOV अब मैं करवा तो नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने एक चीमिया है साइट, CHIME है या CIME है, मेरे को नहीं पता, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो उसने मेरे को 30 दिन के अंदर वो डिग्री दे दिया। मैंने अपना ओरिजिनल डिग्री अपलोड किया, तो फिर वो चीमिया यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो चीमिया के लिए मैंने 150 ये दिया, और मेरे दोस्त ने उसने भी 150 पे किया फॉर चीमिया। अगर आप DOV वहीं पे अप्लाई करते हो इन इंडिया, तो आपको DOV का कॉस्ट कितना आने वाला है, 1500 या 2000
ओनली। तो फिर DOV गाइस, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर DOV, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ इंडिया। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इंडिया नहीं सॉरी, इटली लेकर आओ। इंटरनेशनल ऑफिस में जाओ, वो लोग आप लोगों को गाइड करेंगे क्या 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 करना पड़ता है। फिर ईज़ी बनवाना पड़ेगा आप लोगों को, कैफ ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वहाँ जाओ कैफ ऑफिस में अपॉइंटमेंट लो, अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है आपने जो बना के लाया है उसे दो, वो लेंगे आपका इनकम सर्टिफिकेट। फिर आपको एक पेपर देंगे, लाइक वो जो रियल ईज़े होता है, ईज़े वो देना है, वो आप फ़ोटो खींचो उसका, फिर उसको लेकर जाओ और अपलोड कर दो अपने पोर्टल में। तो फिर यही है प्रोसेस सिंपल है। आप लोग एक्साइटमेंट के वजह से आप लोग यू गाइस थिंक दैट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई नो दिस फीलिंग, मेरे को भी यही सेम फीलिंग आया था। हम लोग सोचते हैं कि जाए पैसा जाए तो जाए, लेकिन अपना एडमिशन हो जाए, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि ये जो चीज़ है, जो प्रोसेसेस है, these processes are damn easy and you guys can do it on yourself, by yourself। एंड जो ये पैसा जो आपने दिया 1,20,000 1,50,000, वो आप लोग यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वो यूटिलाइज होगा। मैंने जैसे अपना पूरा प्रोसेस के बारे में बताया, मेरे पूरे प्रोसेस में नॉट इवन 30,000 रुपीज़, नॉट 20,000, मैक्सिमम 15,000 और 20,000 आपके लगने हैं होल एडमिशन प्रोसेस के लिए, बस उतना है। और फिर आपको एयर टिकट के लिए पैसा लगने वाला है, ओनली दैट्स इट, बस उतना ही है आप लोगों के एक्सपेंस। सो या जो मैंने बातें बताई है आप लोगों को, वो आप लोग दिमाग में रखना, माइंड में रखना, और प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग रिवाइंड करके फिर से देखो ये वीडियो फिर से। और अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आप लोग मेरे को पर्सनल मैसेज वैसा डायरेक्ट मत भेजो, क्योंकि मेरे लिए भी सबके पर्सनल DMs रिप्लाई करना, एक ही चीज़ बार बार सभी को बताना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और कभी कभी मेरे को वो सेम बात सारे लोगों को फिर स्टार्टिंग से बताना थोड़ा सा इरिटेशन लगता है। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं कमेंट पे रिप्लाई दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे रिप्लाई दूंगा तो बाकी लोग भी वो कमेंट को देखेंगे और समझेंगे, और वो लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स चैट एंड टॉक इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, डोंट क्या बोलते हैं, डीमोटिवेट मत होना। मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था 2020 के एंड में, और मेरा प्रोसेस, मेरे को वीज़ा आया सितंबर में। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितना लंबा प्रोसेस है। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ऑलवेज बी परसिस्टेंट्स। आप लोग अगर मन बना लोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप लोगों को एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये फॉर श्योर है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही सीन हुआ था मेरे साथ। मेरा एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सिंपल एंड क्लीन था, लेकिन मैं किसी दिन आप लोगों को अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड जर्नी बताऊंगा, क्या हुआ था मेरे साथ डिटेल में, तब आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया, आप लोग वो सारी चीज़ फॉलो करो, और रिसर्च बंद मत करना, रिसर्च करते रहो। मेरी वीडियोस देखो, सबकी वीडियोस देखो, बहुत जितने जो अपलोड करते वीडियोस, सारे वीडियोस बार बार देखो, 2 बार देखो, अच्छे से समझो क्या प्रोसेस है। प्रोसेसेस 3 ही प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस 3 प्रोसेस है, इजी है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो, आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा। पहले से ही कर लो, सारी चीज़ इजी होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो
पसंद आया, अगर हेल्पफुल लगा और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ do support me by subscribing to my channel. Please share this video with any of your friend जिसे बाहर एजुकेशन लेने का इंटरेस्ट है, या जस्ट फॉर जनरल आइडिया भी आप ये वीडियो देख सकते हो और शेयर भी कर सकते हो. और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए एंड मेरी वीडियोस पे बने रहिए. मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड always be positive and think positive. Better thing takes time, but it comes at the end. Bye.